कबीर या संतों की वाणी गाते हैं, वो कुछ याद है, वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। एज गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा और सेवक ने निचको अष्ट पहर निर्खत रहूं मैं गुरु चरणन की ओर। गुरु क्या है इसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है ही। क्यों? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजैन, गुरु बिन मिले न हो। यदि गुरु बिन लगे कोई सत्य को, तो गुरु बिन मिटे न दोष। इसीलिए इन गुरुजनों का सर्वोपरि स्थान है। यदि सात दीप नौ खंड में और गुरु से बड़ा नहीं कोई। अरे करता तो कछु कर न सके, अरे गुरु करे सो हो। पर कब होगा? जब गुरु की अटपटी बात को झटपट लख लें, परख लें, देख लें, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लें तब। इसलिए कबीर की साखी है, जी गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए। अरे दो जन झटपट लगी लहे, वाकी खटपट ही मिट जाए। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जो भी रहे नहीं तो उनकी तो सभी जीवन की खटपट मिट जाएगी। परंतु ये तब होगा जब ऐसे गुरुजनों के शरण में आप और हम सब रहें तब। और गुरु के शरण में रहने का एहसास ऐसे विद्वजन, ऐसे महानुभाव क्या संदेश देते हैं। इसी तरह का एक पद है कबीर का कि तू गुरु की शरण में रहे, इनके शरण में भी। और ये जब सेण देंगे तो वो सेण किस तरह की होगी कि तू अपने आप से इस अनुभव से जुड़ जा, वो गुरु है। और इसीलिए एक साखी है कि गुरु नाम है गम्य का और शीश सीख ले सो। अरे बिन पद बिन मर जादन और गुरु शिष्य नहीं को। अरे गुरु शरण में देना रे मन को, गुरु शरण में देना। गुरु शरण में देना रे मन को, गुरु शरण में देना। की बड़ी भारी काया वही निगे कर लेना। बात की बड़ी भारी काया वही निगे कर लेना। और यहाँ निगे करके जो छठे आत्म तत्व है, जो सबका एक है, उसकी अनुभूति हो। इसलिए कहा है
उनके बारे में कभी कहते हैं, अरे तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। तन मन धन अर्पण सतगुरु को, गुरु वचन सुन लेना। अरे जो गुरु जी तारो मस्तक माने, जो गुरु जी तारो मस्तक माने, अरे सिर काट धर देना रे मन तू, गुरु शरण में लेना। अरे उरोग पार पूरा गुरु मिलिया, उरोग पार पूरा गुरु मिलिया। अरे सिर जगत में लेना रे मन तू, गुरु शरण में लेना। जो इंसान ऐसे सदगुरु, ऐसे गुरु के शब्दों के ऊपर आरूढ़ हो जाता है, तो निश्चित रूप से वो मोती चुभता है, या वो मोती चुनता है अपने विवेक से, अपने विचार से, अपने अनुभूति से। इसलिए आखिर में कभी कहते हैं, अरे मोती चुभना रेड़ा समंग में है, यह दरिया जी लेना। मोती चुभना रेड़ा समंग में है, यह दरिया जी लेना। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अरे दिवस तुवत होई रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। अरे उरोग पार पूरा गुरु मिलिया, उरोग पार पूरा गुरु मिलिया। अरे पीर जगत से लेना रे मन तू, गुरु शरण में लेना। हे जी गुरु शरण में लेना। गुरु शरण में लेना, लेना, लेना। इस तरह से आप और हम सब जब ऐसे गुरुजनों के शरणों में और इनके सानिध्य में रहेंगे, तो हर बार एक नया एहसास, नया अनुभव, नया खबर होगी, और वो प्रैक्टिकली अनुभव से संभव है। इसलिए संतों की वाणी एक प्रैक्टिकली अनुभव है, जो आप और हम सबके जीवन में घटित होगी। सवाल केवल ये कि उस दौर से हम गुजरे तब। इसलिए जब ऐसे गुरुजनों का जो संदेश है, उसको हम प्रत्यक्ष बुद्धि कैसे करें? क्योंकि कबीर का एक पद है कि गुरु जी के चरणों में घुल जा, मिल जा। अरे बंदे, दुनी दुनी खबर पड़े, हर बार एक नया अनुभव होगा, हर बार एक नया एक्सपीरियंस होगा। और ये प्रैक्टिकली अनुभव इस भजन के माध्यम से कबीर का एक पद ये दर्शाता है, यदि तन मटकी मन झेलरा, तन मटकी मन झेलरा। अरे तन मटकी मन झेलरा, और सूरत बिलो बनहार। माखन किसी संत ने चाकिया, और छाछ पिए संसार। तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़े को। अरे अंतर हाथ संभाल दे, और बाहर मारने को। वाणी कटुक हो सकती है,
कुछ कह सकते हैं, परंतु अंतर से गुरु का सहारा होता है, आप सब जानते हैं। इसलिए गुरु जी के चरणों में जो इंसान घुल गया, मिल गया, तो उसे हर बार नया एक्सपीरियंस या नया अनुभव कैसे होगा। इस पद में इस तरह से कहा है, देखा और सुना। गणेश की आराधना सर्वप्रथम क्यों की जाती है? क्योंकि योग में सबसे पहला स्थान गणेश का है। वो आप और हम सब के मूल द्वार में, और उसके बाद में नाभि से हर इंसान के अंदर श्वास की उत्पत्ति होती है, जिसके हर जीव के या हर मनुष्य मात्र के श्वास और प्रश्वास के रूप में उलट और सुलट बहती है। इसलिए कभी यहाँ इस तरह से कहते हैं। तो ये रास्ता कौन सा? वो सबके लिए जैसा, जिसमें जाति धर्म या मजहब की जरूरत नहीं है। इसलिए यूं कहा है, आना भी पंथा को उल्टा घुमाले को मेरुदंड खुले
फिर बाद में ये दूसरे बाहर के बाजे बजाने की जरूरत नहीं, ऐसा कहा। इस तरह के बाजे हर इंसान के अंदर बजते हैं, परंतु उस राह के राहगीर हम बने तब। और वो इस तरह से बजाने से नहीं, बिना बजाए बजते, ऐसा कहा। हाँ, बिना डंका तेवा झालर बाजे बाजे, झिना झिना आवाज सुनो रे, अरे ओहो बिना डंका तेवा झालर बाजे बाजे, झिना झिना आवाज सुनो रे, अरे कौन कौन से बाजे? किसी चीज को ठोकने से पैदा होती है, वो तो अनहद नहीं हुआ। बिना बजाए हर इंसान के अंदर जो आवाज होती है, उसको सुनने की बात कभी करते हैं। इसलिए वो ये भी कहते हैं कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर में बाजता, तो बाहर सुने तो क्या होगा। इसलिए आखिर में कहा है कि उसके लिए दिन या तिथि की जरूरत नहीं है। हर इंसान के अंदर हमेशा अखंड रूप से वो नाद अनंत रूप से प्रवाहित होता है। आगे कहा है, हाथ नहीं रे दिवस नहीं रजनी, नवा सूरज सवेरे, अरे ओहो दिन नहीं रे दिवस नहीं रजनी, नवा सूरज सवेरे, अरे बस्ती का है, जिसमें किसी जाति या धर्म की हदें नहीं होती। इसलिए आखिर में कबीर कहते हैं, आप बिन बस्ती का ये देश जब है, नहीं वही काल फिरे रे, ओहो बिन बस्ती का ये देश जब है, नहीं वही काल फिरे रे, अरे भाव कब होगा? जब हमारे अंदर में शीतलता, दया, क्षमा, धीरज होता। इसलिए कहा है, कहे कबीर सुनो रे भाई सालो, कहे कबीर भाई सालो, शीतल अंग करो रे, सब घटना बताओ, एक है बरसात पानी जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा तो अमर है। और इसीलिए जब अमर है तो वो अमरत्व
तब याद रखा जाता है जब कोई ऐसे काम कर ले जिसको जिंदगी भर तक लोग याद करें और उसी राह पर चल करके अपने जीवन को सुखद और दूसरे के भी जीवन को सुखद बना दें। इसलिए उस अमृत के रस को वो पीता है जिसके अंदर प्यास हो। प्यास के एहसास को वो जानता है जो पानी पीता है, या जो प्यासा है। जो प्यासा है उसको एक बूंद यदि पानी मिल जाए तो उसकी अनुभूति वही जानता है। एक भूखा आदमी जो 8 दिन से भूखा और उसको यदि एक सूखी रोटी भी मिल जाए नहीं तो वो जानता है कि अरे बाप रे कितना सुंदर भोजन है। इसीलिए उस अमृत के बूंद को पीने का एहसास सदगुरु कबीर ने भजनों के माध्यम से इस तरह से कहा है। कैसा है? और नींद खुली तो वहीं पर पड़े। उस बूंद का एहसास तब होगा जब एक बूंद भी मिल जाए, अन्यथा सपने में घड़ा भी भरा हुआ मिल जाए तो फिर प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी इसका निर्णय तो आप करें। इसलिए कहा है अरे बूंद का प्यासा घड़ा भर पाया, सपने में वो स्वाद न आया। इसलिए कहा है अरे अमृत पीवे अमर पद पावे, भौयोनि में कबो नहीं आवे। अमृत पीवे अमर पद पावे, भौयोनि में कबो नहीं आवे। अरे जन्म मरण का दुख न दावे, लिखा है अरे बूंदी अमीरत गुरु जी की वाणी, जीवन रास्ता है
इसलिए जब ऐसी घड़ी यहां पर लगी, ये सरलता का, सहजता का परिचायक है। और जब सरलता और सहजता आ जाती है तो समझिएगा कि उस अमृत के पान को हम कर सकें। और इसीलिए पर हमारे साथ ये दुर्भाग्य कहिएगा कि हमारे अंदर कभी कभी ऐसा घमंड हो जाता है ऐसी ऊंची जगहों पर बैठ करके गाने में, जबकि ऊंचे पानी ना टिके न नीचे ही ठहरा है, और जो न ऊंचा हो रहा अभी प्यासा ही मर जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन चीजों का किसी तरह का मान, अभिमान, गुमान आ जाए। पता नहीं किस समय पर हवा का झोंका लगेगा और सब चीजें यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, आप सब जानते हैं। इसी बात को एक जगह पर इस तरह से कहा गया है, अभिमानी कुंजर भयाल जिन श्रीलीना भार, ताको जमड़ा टूटे हैं जैसे लोहा खड़क लोहार। तो पानी केरा बुदबुदाए, पानी केरा बुदबुदाने आसमान की जा, और देखत ही छिप जाएगा और जो तारा बर्बाद। सबको पता है कि जाना है, परंतु पता नहीं इस थोड़े से समय के लिए कितना क्या क्या करना चाहिए, पर कुछ ऐसा करें जो सबसे हित का हो। आया है सब जाएगा राजा रंग फकीर, अरे कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। तो यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे से हार। अरे खंडा लागा फूट गया और कछु न आया। इसलिए मान और गुमान और अभिमान को छोड़ करके सरल और सहज बन जाए। इसलिए कहा है, मत कर माया तो अहंकार, मत कर काया तो अभिमान, काया कार से काची। सब जानते हैं, और ऐसे ऐसे भी हुए जिनके नाम निशान नहीं है, और ऐसे ऐसे भी हुए जिनका पास कुछ नहीं था और उनको दुनिया याद कर रही है। इसलिए कहा है, महाराज जिनका बोले को में नाम, जिन घर झूलता घर
हो जाएगा, इसलिए कहा है इस तरह से पता नहीं कब हवा का झोंका आएगा और इसमें से वो निकल गई तो बस सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा, आप सब जानते हैं। और इसलिए कम से कम हमारे आंखों पर ऐसी लाली चढ़े प्रेम की, सद्भाव की, या सत्कर्म की, या सद्ज्ञान की, कि उस नूर का एहसास हर जीवात्मा में हो, हर मानव मात्र में हो। और यही बात कबीर एक पद में इस तरह से कहते हैं, जी साहेब तुम्हारी साहेबी, साहेब तुम्हारी साहेबी ने सब घट रही समान, और जो मेहंदी के पात में और लाली लगी नहीं जान,
लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं लाल। अरे लाली देखन में गई तुम्हें भी हो गई लाल। और जो लाल हो गया तो माला माल, और सबके पल्ले में लाल बंधा है, परंतु ऐसे गुरुजन जब पल्ले को खोल करके लाल हाथ में रखे तो माला माल ले, तो लाल है तो भी कंगाल। इसलिए कहा है लाल लाल को सब कहे न सबके पल्ले लाल, पर डांट खोल देखा नहीं तो से भया। और ये तब होगा जब हमारी करनी अच्छी हो, हमारी सोच अच्छी हो, हमारी रहनी गहनी अच्छी हो, तब। इसलिए कहा है इस तरह से जब शब्द वही है तो फिर ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? ये चिंतन का विषय है।
और सब संतों ने और सब जानते हैं, उसके बाद भी पता नहीं क्यों हदें कायम हो गई, पता नहीं क्यों दीवारें खड़ी हो गई। और जहां ऐसी दीवार खड़ी हो जाती तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। और इसीलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर, और हद बेहद के गम लखे न तासो पीऊ हजूर। जहां हदें कायम होती है तो दूरियां बढ़ेगी। और इसीलिए हदों से ऊपर उठे, हम दीवारों को तोड़े नहीं, दीवारों से ऊपर चढ़ जाए तो दोनों तरफ दिखने लगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए और ये तब होगा जब उस नूर की, जब उस लाली की, जब उस रूहानियत का एहसास प्रत्येक प्राणी मात्र में हो। कबीर का संदेश केवल मनुष्य के लिए नहीं रहा, जीव मात्र के लिए रहा। उनका एक पद इस तरह का है, एक पद में आता है कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहां देखूं वो रीता नाही, सब घट रहा समाई, मेरी आंखों में लालन छाई। कबीर ये कहते हैं। उन्होंने केवल हिंदू की, मुसलमान की, केवल मनुष्य की, या केवल पुरुष की या स्त्री की ही बात नहीं करी। और हम किसी को सीमा में बांध रहे हैं, तो ये कितना सही है या कितना गलत है, इसका निर्णय आप खुद करें। इसलिए इसका निर्णय हदों से ऊपर उठने पर होगा। और हदों का निर्धारण मैंने जो समझा, मैं ये कि मैं आपको देख रहा हूं या माइक को देख रहा हूं या ये देख रहा हूं या सर बैठे हैं, तो ये आंख देख सकती, परंतु आंख ये नहीं जानती कि ये माइक है, कि ये वो है, कि सर है, कि आप हैं। इसका निर्णय तो इधर से होता है। इसलिए कम से कम इधर से ऊपर उठने का प्रयास करें, जहां पर केवल एक नूर का एहसास हर इंसान को उसके जीवन में होगा। और इसीलिए कहा है, बोलते हैं को याद कर ले जिसका इलाही नूर है। अरे जिसने पिंड और प्राण को रचिया सोए तो हाल हजूर है। अरे गजराजा तो द्वारे झूलता रे, गजराजा तो द्वारे झूलता न, वही राजा जहूर है। उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं तो गाफिल क्रूर है। अरे कहे कबीर घट चेत ले, कहे कबीर घट चेत ले, तेरे में तेरा नूर है। अरे नूर पर जहूर दर से तो साहिब ही भरपूर है।